दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। यह बागेश्वर धाम का ढोंगी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को कोई भी चैलेंज करता है तो यह कहता है कि तुमने हनुमान जी का अपमान कर दिया। जबकि सही बात यह है कि हनुमान जी का अपमान यह जितना बड़ा कर रहा है उतना बड़ा अपमान धरती पे किसी ने नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि यह कह रहा है कि जो हनुमान चालीसा है उसमें त्रुटि है, गलती है। जो हनुमान चालीसा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यह महाशय उनमें गलती ढूंढ लिए हैं। और वो कह रहे हैं, एक लाइन है, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। इसका मतलब होता है शंकर सुवन केसरी नंदन। केसरी नंदन मतलब हनुमान जी, शंकर सुवन शंकर जी के पुत्र हैं। तो ये कह रहा है कि नहीं नहीं, वो शंकर जी के पुत्र नहीं थे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, मतलब शंकर जी स्वयं हनुमान जी हैं। तो भाई ये कितना बड़ा गलती कर रहा है जब मैं इसको बोलूं कि तेरा बाप ही तू है और तू ही तेरा बाप है। तो बाप का जबकि व्यक्तित्व अलग है, तेरा व्यक्तित्व अलग है। बाप के 4 बेटे हैं, तो 4 बेटे हैं तो तू ही कैसे बाप हो गया? उसी तरह से तुझे बता दूं, इस बहुरूपिये को मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि मेरे साथ आए और शास्त्रार्थ करे। टोटल हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार 33 कोटि देवता है, तो लोग सोचते हैं 33 करोड़ देवता है। नहीं, 33 प्रकार के देवता है। इस 33 प्रकार के देवता में 8 वासु शक्तियां है। वासु शक्ति मतलब जिससे दुनिया बना है, जैसे मिट्टी हो गया, हवा हो गया, आग हो गया। तो 5 ये तत्व हो गए और 3 और 8 वासु शक्तियां हैं। उसी तरह से रुद्र शक्ति, रुद्र तो वासु मतलब क्या? ब्रह्मा मतलब वासु। तो ब्रह्मा मतलब बोला जाता है ना, उनके बिना जो है कुछ पैदा नहीं होगा। तो ये अगर मान लीजिए कि आग नहीं रहे धरती पे तो हम लोग जी पाएंगे, पानी नहीं रहे तो हम लोग जी पाएंगे। तो 8 वासु शक्तियों का होना आवश्यक है मनुष्य जीवन या किसी भी तरह के जीवन के लिए इस धरती पे। ठीक उसी तरह से रुद्र, रुद्र मतलब क्या? भगवान शंकर। अब भगवान शंकर कहाँ नाचते हैं? शमशान में। और हम लोग मरते हैं तो कहाँ जाते हैं? शमशान में। तो हम लोग मरते कब है? जब हमारी सांसें रुक जाती हैं। तो जो है ये ऑलरेडी महामृत्युंजय मंत्र में बताया गया है, योम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मी बंदनान मृत्युर्मोक्षी अमामृतात। इसका मतलब होता है, हे त्रिनेत्र वाले भगवान शंकर, जो प्रत्येक सांसों में आप विराजमान है। तो प्रत्येक सांसों में भगवान शंकर विराजमान है। मतलब क्या? यहाँ सांसों की बात की जाती है। रुद्र मतलब भी होता है हवा। तो 11 तरह का हमारे शरीर में जो है हवा चलता है, जिसका उल्लेख है शास्त्रों में, नागा कुड़का, इस तरह से 11 तरह का हवा चलता है। सांस लेते हैं, हिचकी लेते हैं, ये सब हवा। तो 11 तरह का जो है रुद्र शक्ति बताया गया है और 12 तरह का विष्णु शक्ति बताया गया है। विष्णु शक्ति 12 महीने में सूरज जो है ना 12 तरह का प्रकाश देता है, तो 12 तरह की ऊर्जा आती है। कभी आदमी बहुत उत्साहित महसूस करता है, कभी डाउन महसूस करता है। तो ये जो है पूरा 33 कोटि देवता। तो रुद्र मतलब जो हवा है, उस हवा में कितने प्रकार बताया? 11 प्रकार। उसमें एक प्रकार हनुमान जी हैं। तो कैसे? अब मैं कहूं 11 लोगों को मिला के एक आदमी पूरा होता है, तुम एक आदमी को बोलो कि वही एक आदमी शंकर जी है, तो यह कैसे संभव है? इस व्यक्ति को हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है। यह ढोंग ढकोसला लोगों के सामने परोस रहा है और उसी से अपनी दुकान चलाए जा रहा है। आए एक रिपोर्टर को बैठा के ढोंग ढकोसला कर रहा था और उसके बाद इस तरह से उंगली दिखा दिखा के एक्साइटेड होके बोलता है। तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से कहना चाहूंगा कि तुझसे लाख गुना ज्यादा ना मेरे आवाज में दम है और मेरे पास ऊर्जा है, लेकिन उस ऊर्जा का इस्तेमाल मैं सकारात्मक जगह पे करता हूं, नकारात्मक जगह पे नहीं करता। यह जो है फ्री में खाना खिलाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है बुलडोजर चलता है मुसलमानों के मकान पे, तो इनको मजा आता है। तो मैं कह दूं कि एक नफरतबाज का जितना भी परोपकार है वह परोपकार नहीं, उस परोपकार के पीछे छुपे हुए उससे आतंकी मानसिकता को समझना जरूरी है। इस धीरेन्द्र शास्त्री का जो श्याम मानव ने चैलेंज किया है और श्याम मानव ने सामने से आके बोला है कि तुम सच्चाई दो, मैं श्याम मानव को सैल्यूट करता हूं। और मैं भी रविकांत भारती स्वयं इस बागेश्वर धाम के बाबा को चैलेंज करता हूं कि तू मेरे मन की बात जान और तू मेरे मन की बात हुई छोड़। तू कोई भी टॉपिक डिसाइड कर ले और उस पर रविकांत भारती से तू डिबेट कर ले, चाहे भागवत गीता से, चाहे भागवत पुराण से, चाहे वेद से, चाहे उपनिषद से। तू टॉपिक चुन और तू स्टार्ट करना, सवाल करना, मैं जवाब दूंगा। क्योंकि मैं 2 सवाल करूंगा तो तू फंस जाएगा।
तो इस वीडियो को धीरेन्द्र शास्त्री तक पहुंचाइए, जो हमारे हनुमान जी का अपमान हनुमान चालीसा को गलत बता के कह रहा है। हम लोग बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हमें नहीं पता कि हनुमान जी का मतलब क्या है, इसको पता नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को पता है हनुमान चालीसा क्या है और हनुमान जी का कितना महत्व है। लेकिन जो आदमी हनुमान चालीसा को ही गलत कह दे, आप समझ जाइए कि वह आदमी कितना बड़ा फरेबी होगा, कितना बड़ा मक्कार बहुरूपिया होगा।